मैं मनीष इस मैथ ग्रुप यूजर्स इस चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग का स्टेट मैथ प्रिपरेशन का सेकंड एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको जो 26 फरवरी का री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं लिंक में डाल दूंगा, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो उस का फर्स्ट सवाल जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए उस 51 नंबर सवाल है। तो दिया हुआ इस टाइप से कि आपको दिया हुआ कि एक स्क्वायर रूट है, उसके बाहर में क्यूबिक रूट है और आपको यहाँ पे एक क्यूबिक रूट है। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन इस टाइप से है 0.1, टोटल 4 उसका ऑप्शन भी, इस सवाल का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी ऑप्शन से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर रूट है, अंदर में क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका देखिए क्या है, 729 है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सोल्व करें। तो देखिए पहले क्या कर लीजिए कि 729 अपॉन पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठ जाता है। तो 3 और 3 6 अंक है, तो 6 जीरो आपका बैठ गया। उसके बाद बाहर में क्या है, क्यूबिक रूट है। ये आपका जितना है इसको अभी रहने दीजिए, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 729 का जब आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो 729 का वर्गमूल निकाल कर दिखाए तो कितना आया है, 27। तो 27 डाल दिए। आपको पता है कि इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जितना जीरो की संख्या होता है उसका आधा हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, आधा। तो इस पर 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो आपका हो जाएगा। बाहर में क्या है, आपका क्यूबिक रूट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करना है इस पार्ट को। तो देखिए 8 बाई पॉइंट के लिए 1 होता है, पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं। इसके बाद जितना जीरो रहता है, जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठ जाता है। ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए, तो इसको अगर सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। ऐसे इसको अगर सोल्व करना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आपको पता है 3 के लिए एक 3 बाहर आएगा और 3 यहाँ पे 10 है तो 1 आ जाएगा, प्लस इसके लिए 2 है तो 2 और 1 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 + 2 एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 3 + 2 यानी कितना, 5/10 यानी कितना हो जाएगा आपका 0.5। तो ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, समझ रहे। ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड के लिए आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये 729 है ना जी। तो 729 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 27 होता है। तो 27 वहाँ पे आपको पता है कि 27 होता है, तो 27 लिख लेंगे एजे पे। आपको पता है कि 3 के बदले यहाँ पे 6 डिजिट है, तो उसके बदले आप इधर कितना आ गया, 3 अंक होगा, तो 1 जीरो यहाँ बैठा लिया। अब कितना हो गया, 027 हो गया, समझे। आपको पता है कि इसका क्यूबिक रूट 27 का क्यूबिक रूट 3 आता है, तो 3 होता है। और 3 जीरो यहाँ पे जो रहता है, 3 अंक के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाता है, तो 0.3 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ जो हो जाएगा 0.2 मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, शॉर्ट मेथड तो लॉन्ग मेथड। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, तो किसी से आप सोल्व कर सकते हैं। अब 52 सवाल की ओर बढ़ते हैं। (52) नंबर सवाल है यहाँ पे कि यदि x + 5 px = x³ माइनस 20x + 5k का एक गुणनखंड है, तो k = what? If x + 5 is a factor of px = x³ minus 20x + 5k, then k = what? आपको बतानी है कि x + 5 इसका फैक्टर है, तो k का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करनी है कि x + 5 को 0 करिए, x + 5 को 0 करके x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। अब आपको क्या निकालना है कि k का वैल्यू निकालना है। तो x + 5 इसका एक अगर फैक्टर है, मान लीजिए एक गुणनखंड है,
तो रिमाइंडर मतलब इसका शेष क्या, इससे इसको भाग करेंगे तो शेष क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर x + 5 इसका फैक्टर है तो x + 5 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। रिमाइंडर के लिए एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि x - 5 है ना यहाँ पे, तो शेषफल जो होगा, शेषफल आपका, शेषफल जो होगा वो कितना होता है, इस वैल्यू को -5 वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो -5 यहाँ हो गया। आपको पता है कि जब इसको ये डिवाइड कर देगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, शेष बचेगा ही नहीं। p - 5 यहाँ पे x की जगह -5 डाले हैं ना जी, x की जगह -5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5 डाल दीजिए, तो -5 का पावर 3 -20 × -5 प्लस 5 के, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है कि 0 रहेगा आपका, -5 का क्यों करेंगे तो -125 माइनस इंटू माइनस प्लस 100 प्लस 5 के, तो ये देखिए तो 0 = 100 से 125 चला जाएगा तो -25 प्लस 5 के, तो आपका 5 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 लिख लेंगे। तो k = 25/5 यानी कितना, k का वैल्यू आपका 5 होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये 52 नंबर सवाल था। 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है यहाँ पे कि बहुपद 7y² - 1/3y - 2/3 के शून्यक होंगे। मतलब जीरोज निकालना है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे और y का वैल्यू निकाल देंगे। तो 0 से इक्वेट करिएगा तो देखिए इस टाइप से होगा। तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम कितना होगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्वोशिएंट 3, इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y² माइनस 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 × 11 11y माइनस 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 × 2 इतना इक्वल टू कितना 0। एक 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 = 0। अब आपको सोल्व करना है फैक्टराइज। अगर नहीं अभी इस तक सीखे हैं तो फैक्टराइज एक बार और फिर ध्यान से रिवीजन कर लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 21y² × -2 तो ये आपका कितना -42y²। बीच वाले जो ये टर्म है ना जी, ये वाला ये टर्म है ना, इसको इस तरह से ब्रेक करना कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो 2 टर्म आए उसका प्रोडक्ट इसके बराबर आपका होना चाहिए। जो 2 टर्म आए इसको ब्रेक करने के बाद उसका प्रोडक्ट यानी कि उसका गुणनफल इतना आना चाहिए। तो करते हैं इसको देखिए -11y है तो इसको माइनस क्या लिख देंगे 14y प्लस 3y। देखिए तो 14y -14y और 3y को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे -14y × 3y तो आपका कितना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा, यानी कि ब्रेक किया हुआ सही है इक्वल टू 0। अब क्या करिए कि दोनों से क्या कॉमन है उसको निकालिए। तो देखिए दोनों से क्या कॉमन है, 7 कॉमन हो जाएगा और y² में क्या कॉमन है, y कॉमन होगा। तो 7 इससे निकल गया तो यहाँ क्या बचा 3, y² से y निकल गया तो y माइनस y से y तो निकल ही गया, 7 निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 2। ये दोनों से आपको 3y - 2 ही यहाँ लाना है तो ये दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे 1 ले लेंगे तो आपका 3y - 2 = 0। अब देखिए 3y - 2 यहाँ भी है, 3y - 2 यहाँ भी है, उसको कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 7y + 1 = 0। अब बताइए 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, समझ रहे 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है। देखिए इसको समझिए कैसे आता है कि AB = 0, इसका मतलब क्या होता है कि इधर A = 0 और B = 0। 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, या तो A 0 रहा होगा या तो B 0 रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका 3y - 2 0 रहा होगा या 7y + 1 0 रहा होगा। तो इससे 3y बराबर कितना 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ 7y = -1 तो y का वैल्यू -1/7। तो आपका जिस ऑप्शन में ये दोनों होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 53 का, आपको 2/3
और -1/7, तो 2/3 -1/, सेकंड नंबर ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 53 नंबर सवाल था आपका। फिफ्टी 54 नंबर सवाल है आपका कि 3 के पावर x + 8 = 27 के पावर 2x + 1। तो आपको क्या करनी है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसको सोल्व करना है। तो देखिए आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a के पावर, ऐसे पढ़े होंगे इस टाइप से कि x के पावर a के पावर b, ये क्या होता है x के पावर a b हो जाता है। x के पावर a के पावर b क्या होता है x के पावर a b हो जाता है। तो देखिए इसको 3 के पावर x + 8 लिखते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का q पावर कितना 2x + 1, 3 के पावर x + 8। यहाँ पे देखिए ये 3 और 2x + 1 क्या होगा, a और b आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 और 2x + 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 × 2 = 6x, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3। देखिए जब बेस सेम होता है ना, आधार सेम होता है, तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 8 = 6x + 3, ये आपका हो गया। अब आपको सोल्व करना है, तो इस 3 को इधर भेज दीजिए। देखिए जिसमें x लगा उसको एक साइड में रखिएगा, जिसमें x नहीं लगा उसको दूसरे साइड रखिएगा। तो इधर देखिए 8 - 3, 3 को इधर भेजिएगा, प्लस साइन इधर जाएगा तो माइनस, और 6x + x इधर है तो माइनस जाएगा तो -x। तो 5 = कितना 5x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/5, यानी कितना 1 हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है 54 में, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 54 नंबर सवाल था। 55 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर सवाल में 2 समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण ऐसा है 2x - y 2x + y = 7 और 4x - 3y + 1 = 0। 2 इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है और इसी को क्या करना है कि सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये +1 है ना, तो इक्वल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो -1। तो इसको ऐसे कर लेते हैं इक्वल में -1। अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखिए ऊपर में y है, यहाँ -3y है। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला वाला में कितना से मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से, दूसरा वाला में कुछ नहीं करना है, उसको ऐड कर देना है। तो पहला में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x, 3 से मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6x + 3y, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 21। अब इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, तो 4x - 3y = -1। अब ऐड कर लीजिए तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो 6x + 4x 10x = कितना 20। तो x का वैल्यू कितना 20/10 यानी कितना 2। तो x का वैल्यू आपको मिल गया। किसी एक में रख देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मान लो कि इसी में रख देते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। तो इसमें पुट करिए तो 2 × 2 + y = 7। तो 4 + y = कितना 7। तो y = कितना है 4, इधर जाएगा तो 7 - 4 यानी कितना 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आप इतना लेंथी बता रहे हैं, लंबा बता रहे हैं, तो ये क्या इसलिए लंबा बना रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन आप आसानी से कोई बीच में स्टेप आप गायब भी कर सकते हैं। अब 10x = 20 है, x = 2 है, तो 2 आप डायरेक्ट मन में भी डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये देखेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 × 2 = 4 है,
अब 4 इधर घट गया तो y3 हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बट हमको क्या करना है कि सभी बच्चों को लेकर देखना है, सभी को समझाना है। इसलिए अगर कोई बच्चा कमज़ोर भी है तभी आसानी से समझेगा। अगर आप ब्रिलियंट है तो आप ऐसे भी कुछ स्टेज जो है ना, कुछ स्टेज को छोड़ दीजिए और डायरेक्ट आंसर ला दीजिए। चलिए, तो ये आपका कितना नंबर 54 नंबर सवाल था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा कितना नंबर ऑप्शन होगा 54 का, 54 का नहीं, 54 नहीं ना, 55 नंबर सवाल था ये आपका। तो ये आपका 55 नंबर सवाल था। तो 55 नंबर सवाल का राइट आंसर x बराबर 2 y बराबर 3। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब 56 नंबर सवाल है। नंबर आपका सवाल है, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 तथा 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के दो आपका ग्राफ है, दो रेखाएं हैं। तो बताना कि वो जो रेखाएं होगी कैसी रेखाएं होंगी, समानांतर, दूसरा समपाती, सेकंड थर्ड ऑप्शन है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, या चौथा ऑप्शन एक दूसरे पर लंबवत है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन आपका कैसा है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो इसको देखिए तो ऐसे क्या कर सकते हैं सॉरी, देखिए इस इक्वेशन को 6x से 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें देखिए इससे बात करते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस कितना 3x माइनस वाई प्लस 9/2 इक्वल टू कितना 0। तो ये देखिए 2 इधर राइट में डिवाइड हो जाएगा तो 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 0। ये 2 होगा, इधर क्या होगा डिवाइड में चला गया तो आपका इतना आ गया। अब ये देखिए इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन में क्या है कि 3x माइनस वाई, अगर ये दोनों वाला वेरिएबल वाला पार्ट किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर इक्वल होता है तो समझिए कि दोनों का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये 56 नंबर सवाल था। देखिए 57 नंबर सवाल है, इस टाइप से सवाल है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उस सवाल में बोलता आपसे क्या है कि यदि किसी दिए हुए भिन्न के अंश में 1 घटाया जाए तथा हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो यदि अंश में से 7 घटाया जाए तथा हर में 2 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न है, भिन्न आपको निकालनी है। तो देखिए इस जो सवाल है, इस सवाल को आप लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। मान लेंगे कि भिन्न x/y मान लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे कि 1 घटाएंगे, फिर हर में 2 जोड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे, जो ऑप्शन दिया है उसी के अनुसार चलिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 13/4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी में करके देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि भिन्न के अंश से 1 घटाया जाए, तो आप मान लें कि 13 से अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो 1 घटाइए। हर में क्या किया जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, तो 24 + 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12/26। तो 12/26 होगा। तो कहता है कि 1/2 हो जाता है, क्या है 1/2 है। तो पहला आपका ये भी ऐसे ही गलत हो गया। इसमें 1 घटाइए, तो इसमें से 1 घटाइएगा तो 12 - 1, और हर में कितना जोड़ना है तो 2, तो 27 + 2, तो आपका कितना हो जा रहा है 11/29। जबकि आना कितना चाहिए 1/2 आना चाहिए 1/2, तो ये भी गलत हो गया। मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। 15 में से 1 घटाइए, 26 पे 2 जोड़िए, तो 15 से 1 जाएगा तो कितना 14, और 26 में 2 ऐड होगा तो 28 कटेगा तो 2 बार, यानी 1/2 आ रहा है। अच्छा इसको भी चेक कर लीजिए।
क्योंकि सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है। तो 17 माइनस 1 बाई 28 प्लस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 बाई 30। ये भी 1/2 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि आप आसानी से सोल्व कर देते हैं, मतलब समय कम लगता है आपको। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बनने वाली संख्या नई संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा सवाल को भी आप क्या कर लेंगे कि वो बना लेंगे किससे, ऑप्शन मेथड से। तो ऑप्शन कितना कितना दिया वो देख लीजिए पहले। 58 सेकंड ऑप्शन, 67 थर्ड ऑप्शन, 57 और फोर्थ सा ऑप्शन 96, ये आपका दिया हुआ है। तो बता रहा है कि पर अंकों का योग कितना होना चाहिए 12। बताइए अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो 5 8 13 हो रहा है, 5 + 8 ये क्या हो रहा है, ये आपका 13 हो रहा है। तो ये आपका ऐसे ही कट गया। 6 + 7 ये क्या हो रहा है 13, ये भी आपका कट गया। 9 + 6 क्या ये 15 हो रहा है, तो ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बच ही गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। कुछ आगे नहीं करना है, बस ये पहला ही कंडीशन तीनों फेल कर गया, तो आगे देखना ही जरूरी है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 58 नंबर सवाल का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 59 नंबर सवाल का। 59 नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c ए नॉट इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि d > 0 तथा d एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ax² + bx + c है आपका, ए नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए यदि d < 0 रहता है तो इसका रूट्स कैसा होता है, वो काल्पनिक होता है। रूट्स कैसा होता है, काल्पनिक। लेकिन अगर d इक्वल टू रूट से d इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स कैसा होगा, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। और d > 0 रहेगा तो वास्तविक रूट्स वास्तविक भी रहेगा लेकिन समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। रूट्स कैसा रहेगा, असमान रहेगा। तो वास्तविक तथा असमान। लेकिन सवाल ये भी कह रहा है कि d जो है > 0 तो है, मतलब ये वाला है वास्तविक तथा असमान तो होगा, साथ में d एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए जब सॉल्यूशन ऐसा का किया जाता है तो सॉल्यूशन एक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसी को ना d बोला जाता है। b² - 4ac को क्या बोला जाता है, इसी को d बोला जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो सवाल ये कहता है कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब कि यानी 3 रहेगा, तो ये जो नंबर आपका आएगा, मान लें कि 2 + √3, मान लें कि इसके अंदर मान लें 5 आया, तो मान लें कि इधर कुछ आया तो 5 मतलब 2 ही आया, तो 2 + 5 √3, मतलब रूट के अंदर अगर रह जाता है तो आपका वो संख्या जो होता है अपरिमेय कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है कि समीकरण x आपका नंबर सवाल है आपका कि समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग आपको बताना है। मूलों का योग, तो देखिए x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग, मूलों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a। तब देखिए ऐसे होता है x² + bx + c रहता है, तो मूलों का जो क्या होता है -b/a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट माइनस
एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -6। भाई ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 6/1 यानी कितना 6 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 60 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर।